हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा SGBL। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है। उसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ यहाँ आके क्लोज हो चुका है। सो हम वेट कर रहे हैं, जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो कल अगर ये खुलते ही या तो ये गैप अप खुल जाए या फिर खुलने के बाद इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद हम चाहते हैं कि ये एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद हमारी एक सिंपल सी कंडीशन है जिसके ऊपर सारा सेटअप बेस्ड है। हम चाहते हैं कि ये पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आके एक एक ये ग्रीन कैंडल बनाए, और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखते हैं। सो ये गाइज मेरी स्ट्रेटजी रहती है। मैं अभी आपको किसी स्टॉक में दिखा देता हूँ, शायद अगर कोई पड़ा हो मेरे पास जिस शेयर में अभी रिसेंटली ये ऐसा सेटअप हैपन हुआ हो, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, सो ये बस उसमें उसमें जो अभी आपने देखा वो शेयर था SGBL। अभी दिखाता हूँ आपको SGBL। सो SGBL में क्या चल रहा है, वो लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है, देख सकते हो। इसमें बस उल्टा है, इसमें लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है, फिर ट्रेंड का ब्रेकआउट आ गया, फिर ये सपोर्ट पे कंसोलिडेट, इसे रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करता रहा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और अब ब्लू स्टार में देखोगे तो ब्लू स्टार में बस उल्टा है। इसमें ये कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और फिर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या वेट करेंगे कि इस सपोर्ट को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेने आए, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ तक आया, उसके बाद रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। मिनिमम 1% बोलता हूँ तो इसे कम ज़्यादा मत समझना, आप देख सकते हो, क्योंकि एकदम सही है। 1% पे आपकी मर्जी है कुछ बुक करना है नहीं करना, बट मैं ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम 1% पे बुक कर लेता हूँ अपनी पूरी कैपिटल। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया है, एक ही दिन में 4-4% का भी फॉल आया हुआ है। सो मिनिमम हम 1% लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कैंडल्स के बेस पे कम ज़्यादा होता रहता है। कोई कैंडल अगर बड़ी बन गई तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस 0.5% रखना है आपने। नेक्स्ट शेयर है सुंदरम फाइनेंस। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, आप देख सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना बंद कर दिया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से भी जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ऊपर से लोअर लो पे लोअर लो लगाने इसने शुरू कर दिए हैं। सो अब अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आते ही एक रेड कैंडल बनाए, और फिर जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे, और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर या प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है IRFC को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली पहले हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। ट्रेंड को फॉलो करने के बाद इसने अपनी इससे प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देख सकते हो कितना नीचे चला गया है, और फिर से अब इसने ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऊपर आ नहीं पा रहा। यहाँ तक आया बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया, और ये फिर से वीक लोअर लो पे लोअर लो, ओ सॉरी, वीक हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सो अब की कंडीशन ये है कि सो अब ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद आपको कंडीशन पता ही है, यहाँ आके एक राइट कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है सीरमा। सीरमा को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और
शेयर है हमारा IRFC। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद ये कुछ इस सपोर्ट पे आके रुक गया और ऊपर से लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो कल अगर खुलते ही इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद हम क्या वेट करेंगे, एक पुल बैक का और एक रेड कैंडल का। और फिर आपको कंडीशन पता ही है, हम चाहते हैं कि यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है प्रैक्वायर, ओ सॉरी, वंडरलैंड हॉलीडेज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर काफ़ी लंबे टाइम से लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है, आप देख सकते हो लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है और इसने अब अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ यहाँ आके पॉज ले रहा है। सो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे नहीं, और जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद हमारी कंडीशन रहेगी कि यहाँ आके एक ये ग्रीन कैंडल बनाए और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और नेक्स्ट शेयर है प्रैक्वायर। प्रैक्वायर में अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये अभी कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहे हैं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपको कंडीशन आपने बाकी स्टॉक्स में देख ही लिया, वो कंडीशन रहेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं